तो क्या होता अगर अपने लोकेशन के दो मास्टर आपस में फेस टू फेस करते हैं। जी हाँ, एक तरफ अपना गन यामाजाकी जिसने सेकंड जेसन की एक रात में मारी बहुत गंदी तरीके से, और एक तरफ अपना सियोंग चिनूक जिसने फर्स्ट जेसन के नाइटमेयर जेम्स ली की मारी कुछ मिनटों में। ये दोनों ही टेरिफाइंग कैरेक्टर है, दोनों ही मॉन्स्टर है। एक को कहा जाता है सिक्स्थ फिंगर किंग एंड दूसरे को बोलते हैं डीमन। दोनों के पास बहुत ताकत, और दोनों ने ही डिफेंडेड किया है काउंटलेस कैरेक्टर्स को। क्या हो अगर ये दो जंगली जानवर आपस में फेस टू फेस करें तो क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? गुड गन्स ब्यूटर कॉम्बैट एक्सपीरियंस और गन क्रैश हर ओपोनेंट like it's just a toy, or Song Jae-hyuk who's proved that even stronger can fail. Let's see who will win this insane battle. Let's dive into the fight. So जैसा सभी को पता होगा, जेम्स ली और सियोंग जी का एक मेन फाइट हुआ था हमारे लोकेशन में चियांगलियांग आर्क में। तो अपने इंट्रो में तो सुन ही लिया होगा किसके बीच फाइट करा रहे हैं हम लोग, अपना गन पार्क और सियोंग जी। तो पहले जेम्स ली और सियोंग जी के फाइट पे जाते हैं। हमने देखा था कि सियोंग जी और जेम्स ली के फाइट में जब जेम्स ली ने अपनी दो मास्टरी दिखाई थी, स्पीड और स्ट्रेंथ मास्टरी में भी, तो उस मास्टरी को देखने के बाद जस्ट कुछ सेकंड बाद ही सियोंग जी ने वो मास्टरी अनलॉक कर लिया था और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लेवल पे तो उसको हरा भी दिया था एक बार के लिए। लेकिन जेम्स ली अपना एक और नाम होल्ड करता है जो कि रन ली है, पता होगा सभी को। तो वो भाग गया था फिर वहाँ से, भले उसने हराया होगा एक किंग्स को, लेकिन जब बात गन पे आती है तो गन अपना सेकंड जेन को सोलो कर रखा है एक नाइट में ही पूरा। आपने देखा ही होगा कितना ब्रूटल लेवल का उसने तबाही मचाया था उसमें। तो अगर उसका फाइट हम अपने सियोंग जी से कराए जो कि डायरेक्ट हड्डी पकड़ के फेंकता है, जिसके पे 6 फिंगर्स हैं दोनों हाथों में, तो क्या होगा? तो अगर मेरे ओपिनियन से देखे तो जैसा जेम्स ली को सियोंग जी ने हराया था, और उस टाइम पे हमको पता है कि गन का जब फाइट हुआ था यामाजाकी ब्रदर्स से, तो उस टाइम पे वो थोड़ा डिसएडवांटेज पे लग रहा था। बाकी उस टाइम पे वो सीरियस नहीं था, लेकिन उस टाइम के एज के हिसाब से अगर उसको देखें तो उसने थोड़ा स्ट्रगल तो किया था, दो लोग से लड़ते थे। और उस टाइम पे सियोंग जी ने दोनों यामाजाकी ब्रदर्स को आराम से सिंगल हैंडेडली हरा दिया था एक ही बार थ्रो करके। तो अगर सियोंग जी का गन से फाइट हो तो नो डाउट फाइट चलेगा थोड़े टाइम के लिए, बट एट लास्ट सियोंग जी जीत जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे सियोंग जी के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस था। मेरा ओपिनियन है, ऐसा कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने वाली है मेरा ओपिनियन है। तो भाइयों इस जैसे चूतियों के बाद में यकीन मत किया करो। अबे भाई तू मेरी बात तो सुन। देख बात ये था कि उन दोनों में से कौन जीतेगा, और उस समय के बाद तो यामाजाकी को तो देख गन को तू अच्छे से जानता है, उस सारे को मारने में ही नहीं मार खाने में मजा आता है। वो अपने ओपोनेंट को चेक करता है कि वो उसके लायक भी है कि उसके ऊपर पंच थ्रो करे। तो सुन माना कि उस समय बेटर आईक्यू सियोंग के पास है क्योंकि ना फर्स्ट एक्सपीरियंस, लेकिन मत भूल कि अपना गन उस उम्र में जिस उम्र में तू हक देता था, उस उम्र में वो जिम के मतलब अपने वो जेल के जितने भी क्रिमिनल सबको एक साथ ठोकता था, वो भी वन भी ऑल। तो अगर बात किया जाए कि उस समय अगर कौन जीतता, तो देखो उस समय के फाइट में पहली बात तो सियोंग जी कोई मास्टरी अनलॉक करता ही नहीं, क्योंकि उस समय गन मास्टरी को अनलॉक किया नहीं, या फिर किया भी होता हमको अभी तक से बताया नहीं है, लेकिन कहीं पर भी किया फाइट नहीं किया कि अपने गन के पास मास्टरी है। और मेरे ख्याल से उसको मास्टरी का जरूरत भी नहीं है, साई का फिजिक्स ही इतना अच्छा है। तो बेसिकली उस समय अपना जो वो है सियोंग जी वो उस समय कोई मास्टरी अनलॉक करता ही नहीं, और जब वो कोई मास्टरी अनलॉक करता ही नहीं तो अच्छे से कुटाता भी। और एक और बात, तू एक चीज भूल गया भाई, अपना TEY गन भी है। और अगर तू ये बोल रहा है कि अपना सियोंग जी TEY गन को पहनने के बाद TEY गन को पहन दे तो तुझसे बड़ा चूतिया मैंने नहीं देखा है। अबे तो हमने नॉर्मल गन का बात हो रहा है ना अभी भाई, नॉर्मल गन का पावर भी वो आता है। और ये बात मत भूल, सुन नहीं ये बात मत भूल, अपने गन के पास यामाजाकी ब्लड के साथ यामाजाकी ब्रोन भी है।
नहीं तो ये मत भूलना कि सियोंगजी उस टाइम तो उससे बड़ा भी था, एक्सपीरियंस भी ज्यादा था। और तू ये बात भूल कि गन हु इज द गन। अबे तो उस टाइम पे गन छोटा था भाई। भाई गन सुन, गन उस समय छोटा था कि वो इतना भी छोटा नहीं था। 15 साल की उम्र में वो अगर इतने साल को कूद सकता है तो सिंह जोंग को नहीं कूद सकता। और उससे बड़ी बात, ये बात मत भूल कि TY गन का पावर लेवल में ही आता है। हालांकि गन उसको यूज करना पसंद नहीं करता, लेकिन जब गन डिफीट हुआ तो वो एक्टिवेट होगा ही होगा। अब फिर अगर वो एक्टिवेट हुआ फिर वहां पास बाप दादा कोई आ जाए, कोई नहीं बचने वाला वहां पास। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द फाइट काइंडेस्ट किंग तो सियोंगजी ही है। हाँ और अपना ब्रूटल मॉन्स्टर तो एक ही है, यामाजाकी गन सीरो ओनी। अरे देख भाई, बात ये नहीं हुआ था कि उस समय के कौन जीता था, बात ये हुआ था कि इन दोनों में से कौन जीतेगा अगर फाइट होगा तो। पास्ट का बात ही नहीं हुआ है। इंटर में क्या तू भाड़ा हो गया, बस खड़ा था तू है इंटर। ये नहीं सुन, नहीं सुन, अपना ओपिनियन देते हैं। तेरे हिसाब से गन जीतेगा, नहीं मेरे हिसाब से सियोंगजी जीतेगा उस टाइम पे। नहीं देख सुन, बात उस टाइम पे हुआ नहीं। इंटर में मेरा साफ साफ हुआ था कि ये बैटल होगा दो मॉन्स्टर के, सियोंगजी और गन। ये नहीं हुआ था कि पास्ट में होगा कि प्रेजेंट में होगा। वो बस उन दोनों के अभी जो वो अपने मैक्सिमम पावर में गए थे। देख रहा हूँ ना, क्यों पास देगा गन ही जीतेगा। हाँ तो बोल ना, तो गन जीतेगा तो जीतेगा भाई। अरे वो पास में तो आप लोग को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाग यहाँ से तो देखो गाइस, बैटल हुआ था सियोंगजी और गन के बीच, उनके मैक्सिमम पावर के बीच। नहीं ये सारा चूतिया पास्ट में लेके जा है, तो इन जैसे चूतियों को यकीन ना करते हुए शांत काउंट होता है चूतिया भाग यहाँ से। तो देखो टॉपिक पे आते हैं। देखो इन जैसे चूतियों को यकीन मत करना। और हाँ अबे अगर तू पास्ट का बात बोलेगा तो मत बोल। देख अपना गन बचपन से सभी से भिड़ता आ रहा है। उसने जापान को पूरा यूनाइटेड कर लिया था, जितने भी हाई स्कूल को। और ये बात मत भूल कि गन ने अकेले किया था सबको। और ये बात मत भूल कि गन ने कईयों को ठोका है। और उसके बाद में तू चुटिया बोलेगा कि गन ताकत नहीं है। तो गाइस यहाँ पर सबका वीडियो खत्म होता है। मेरे को इस साले को थोड़ा सा कूटने दो गन या मजाकी में। नहीं भाई, टुमारो मैं सिर्फ मिलूंगा, ये नहीं मिलेगा कि ये सारा मरने वाले आज। तो सिया।